हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, आज मेरे पास बड़ी अहम ख़बर है, आपको भी मालूम है और फिर भी आपके सामने ये सारी हक़ाइक़ रखना बहुत ज़रूरी है। आपको तो वो ख़बरें मालूम हैं जो पाकिस्तान से चल रही हैं, लेकिन मेरे पास वो ख़बरें हैं जो लंदन में हो रहा है। लंदन में एमल फील्ड में बत्तियां बंद हैं, अंधेरे छाए हुए हैं। आखिर क्यों, वो आपको बताना ज़रूरी है। और किस किस को डिप्रेशन की बीमारी अपने अरूज पर ले गई है, वो भी आपको बताना ज़रूरी है। मुलाजमीन बेचारों को, जैसा कि मैं आमतौर पर बताया करता हूँ, झाड़े पड़ रही हैं। क्यों पड़ रही हैं? इसलिए कि पाकिस्तान से बड़ी ही अहम ख़बरें आ रही हैं, और वो ख़बरें आपको पहले से मालूम है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और बड़ी ख़बर, एक अंदर की कहानी जो आज आपके सामने रखूँगा, वो क्या है वो सुनकर आप ज़रूर हैरान हो जाएंगे। इससे पहले कि ये सारी ख़बरें मैं आपको सुनाऊँ, आपको बताऊँ कि एवन फील्ड में कौन कौन परेशान है, किस किस की नींदें उड़ चुकी हैं, और कौन कौन जो अपने ड्रीम्स जो देख रहा था उनकी नाकामी पर अफसुर्दा होकर किस किस को गालियां दे रहा है। लेकिन इससे पहले कि ये सारी बातें आप तक रखूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम घंटी के बटन को दबाएं, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया है उनकी तरफ से ये मामला सामने आ रहा है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलते। तो नोटिफिकेशन जो हैं उनको सुनने के लिए और वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए आप घंटी के बटन को दबाएं। उसके ऊपर 3 डॉट्स हैं, उनमें से एक को दबाएंगे तो आपको ऑन नोटिफिकेशन का बटन नज़र आएगा। मेरी टीम आपको ये सारा कुछ स्क्रीन पर दिखा रही है। थोड़ी सी मेहनत करके आप इसको 1 मिनट में उन वीडियोस तक अपनी रसाई हासिल कर सकते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। और ऑन नोटिफिकेशन को दबाने के बाद आपको मेरी वीडियोस हर सुबह 9 बजे यूके टाइम और दोपहर 2 बजे पाकिस्तान टाइम पहुंच जाया करेंगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मेरा फेसबुक आईडी स्क्रीन पर आ रहा है, उसको भी लाइक करें। ट्विटर है, ट्विटर पर भी अपने कमेंट्स दें, और वीडियोस के नीचे भी अपने कमेंट्स ज़रूर दें। ये सारी चीज़ें आज मैंने इतनी लंबी चौड़ी तमीज़ इसलिए बांधी कि ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो मेरी आवाज़ में और ताकत पैदा होगी, और मैं हक और सच की इस आवाज़ को लंदन में भगोड़ों के ईमानों तक पहुंचाऊंगा, और वो इस आवाज़ से यकीनन खौफज़दा भी होंगे और लरज़ भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये सारी गुफ्तगू करने के बाद अब मैं आपको पाकिस्तान से कप्तान के छक्के की बाबत बताता हूँ। कल कप्तान ने एक बहुत बड़ा स्ट्रोक खेला, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब कप्तान जो है वो अपनी आई पर आ गया है, जिसको पंजाबी में कहते हैं आई ते आ जाना। तो अब वो अपनी आई पर आ गया है, और अब वो आपको ऐसे ऐसे बाउंस कराएगा कि आपका मुंह सूज जाएगा। ये मैं किसको कह रहा हूँ आपको मालूम है कि किसका मुंह सूज जाएगा, और अभी तक मुंह सूज चुके हैं। एक छक्का ही बर्दाश्त नहीं हो रहा, बॉल बाउंड्री से बहुत दूर चली गई है, और जो है अवाम इस पर इतना खराज तहसीन पेश कर रहे हैं इमरान खान को और उनकी जो है हुकूमत को, कि इनकी परेशानियों में इजाफे से इजाफा ही होता चला जा रहा है। और वो छक्का क्या है, कल इमरान खान ने परवेज़ लाई, चौधरी शुजात और उनकी फैमिली के दीगर अहम सियासी अरकान से मुलाकात की, चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। लेकिन अंदर की कहानी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है, और जिस पर ये सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने बड़े बड़े लीडर, और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ, जो बस आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म बनना ही चाहते थे, ज़ेर तमीर वज़ीर आज़म जिनको मैं कहता हूँ, उनकी ईंटें कम हो गई हैं।
सीमेंट भी कम हो गया है, ईंटें भी कम हो गई हैं और ये वज़ीर आज़म बनने की इमारत अब गिरने ही वाली है और इस बुरी तरह मंदहम होगी कि इसके निशान और आसार भी नज़र नहीं आएंगे। तो नाज़रीन, ये जो मुलाकात थी इसके अंदर की कहानी ये है कि चौधरी शुजात जो कि एक ज़ीरक सियासतदान हैं और आजकल ज़रा बोलने से माजूर हैं, तो उन्होंने कागज़ पर लिखकर इमरान खान को ऐसी शानदार सियासी हिदायत दी हैं कि अगर इनमें से किसी को पता चल जाए तो इनके तोते उड़ जाएं, हवास बाख्ता हो जाएं और डिप्रेशन छत को छूने लग जाए। वो हदायत ऐसी हैं कि जो एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को सियासत सीखने के लिए या सियासत करने के लिए दे सकता है। मेरे पास वो तहरीर भी है लेकिन मैं आपके सामने नहीं ला सकता क्योंकि मेरी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियां जो हैं वो इस बात की इजाज़त नहीं देती। वो ये भी बताया ज़राए ने कि चौधरी शुजात ने इमरान खान को कागज़ पर लिख कर जो हदायत दी हैं उसमें उन्होंने ये कहा कि तू इन्हों ना छड्डी, शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ नूं ते नवाज शरीफ नूं ना छड्डी, इन्हों जरा तू कहा सी ना कौम नूं वादा कीता सी रुआवांगा। यानी मैं उर्दू में भी तर्जमा कर देता हूँ कि चौधरी शुजात ने ये कहा कि इनको ना छोड़ना, इनसे मुल्क की लूटी दौलत इनके पेटों से निकलवाना, और ये बड़े ड्रामेबाज हैं और ये पाँव या गले पड़ते हैं, जब गले ना पड़ सके पाँव पड़ जाते हैं, ये तेरे पाँव पड़ जाएंगे, एक वक्त आएगा। आज मैं नाज़रीन आपको ये बता रहा हूँ, ये चौधरी शुजात इतने ज़ीरक सियासतदान हैं कि उनकी ये बात सच साबित होगी कि एक दिन ये इमरान खान के भी पाँव पड़ जाएंगे। और बल्कि कई दफ़ा हमें पता चला कि NRO लेने के लिए ये बड़े तड़पते रहे लेकिन इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। वो इतना पढ़ा लिखा आदमी, वो एक फ़िक्रे में बात ख़त्म कर देता है, एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका, एब्सोल्युटली नॉट शहबाज शरीफ नवाज शरीफ। और चौधरी शुजात ने जब ये लिखा तो जो आखिरी फ़िक्रा लिखा वो बड़ा दिलचस्प था, आपके होंठों पर हंसी आए बगैर नहीं रह सकेगी। उन्होंने लिखा कि इमरान खान इनको मत छोड़ना, इन्हों मत छड्डी, लेकिन अदम इतमाद तो ना घबराई, असी तेरे नाल हाँ और वो सारे काम इन्हों दी गर्दन नप दे, बाकी कामों दे मिट्टी पाओ। उन्हें लिख दिया कि घबराना नहीं। इमरान खान को चौधरी शुजात ने भी कह दिया कि घबराना नहीं, बाकी कामों पे मिट्टी पाओ, पर इनको नहीं छोड़ना। तो नाज़रीन, चौधरी शुजात ने जो हदायत और जो नसीहतें इमरान खान को लिख कर दी हैं, आने वाले दिनों में इमरान खान ने ये वादा किया है कि वो इन नसीहतों पर अमल करेंगे और छक्के तो छक्के चौके भी लगाएंगे और मुखालफिन के बाकायदा तौर पर छक्के छुड़ा देंगे। ये अब इमरान खान की सियासत के अंदर चौधरी शुजात की कई सालों की सियासत जो है वो मिक्स होने जा रही है। चौधरी परवेज़ इलाही के मशवरे और जिन तकियों पर ये इनकी तो हालत ये हो गई थी कि अगर इनको लाहौर के बाज़ार हुसन से मियाँ मुद्दा कंजर अपनी कब्र में से उठकर भी कहता कि मेरे पास कुछ वोट है तो उसके भी पाँव पड़ जाते या उसकी कब्र से जाके चिमट जाते। इनकी अब हालत सियासी तौर पर इतनी बेचारों की खस्ता हो चुकी है, खस्ता समझते ना, कि बेचारा वो जो खस्ता हालत होता है उसको कोई कहे ना कि महल्ले दे विच जेड़ा डब्बा पीर है ना, डब्बा पीर वो आपको कुछ दे सकता है और उसमें से बदबूएँ आ रही हैं तो उसके भी पाँव चूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये इनकी सियासी हालत हो चुकी है। मियाँ शहबाज शरीफ और बाजी रानी, वो क्या नाम है उनका, सॉरी बाजी कह देता हूँ, हर प्रोग्राम में उनको बाजी कह देता हूँ, मुझे लगता है कोई असर हो गया है मुझ पर भी उनका। वो जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्टेड पुर्जा है वो जो आजकल सड़कों पर फुदक रहा है और पता नहीं चीखता क्यों है, मुझे ये नहीं समझ आती कि चीख कर जो है वो ये कहता है कि इंतखाबात करा दो, इंतखाबात करा दो। भाई तुम सिंध में बैठे हुए हो, सिंध में इंतखाबात करा लो, दूध का दूध पानी का पानी, और उसके बाद आप पंजाब में भी आ जाना। अब पंजाबी टगे नहीं रहे, अब पंजाबी अक्लमंद हो गए हैं, अब वो आपको पहचान चुके हैं, आपके वालिद को सदारत के मनसब पर बिठा कर वो पहचान चुके हैं। आपके तो पैसे जो हैं वो भल्ले वाले के, दही वाले के, चूरन चटनी वालों के अकाउंट से निकल आते हैं, और आपके जो ख़ानदान में जो रवायात है आपके वालिद की, वो 30 रुपये दी टिकट बेचते ब्लैक में, वो आज अयान अली के ज़रिए जब उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए और डॉलर जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में जमा करा दिए, तो आज आपको अवाम की याद आ रही है। आपने कौन से पहाड़ जो हैं, दूध की नहरें जो हैं बहा दी हैं सिंध में, कि अब आप पाकिस्तान पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हैं।
आपको मैंने कल भी एक मशवरा दिया था कि आपको चाहिए कंपनी से रब्ता करें, अपना मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट दूर करवाएं। आपको इंतखाबात सियासत का कुछ नहीं, जो कुछ लिख के देता है आपके अल्फाज ही ठीक नहीं है। आती है, जाती है, खाती है, पीती है, नहाती है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं आप। आपको हम अपना हुक्मरान बना लें, ये कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान की आवाम जो है अब ये इन जो ड्रामेबाजियों से जो है ना तंग आ चुकी है। और इमरान खान ने तारीख़ में जो फ़ैसले किए हैं, बड़े फ़ैसले अब किए हैं रिलीफ देने। देखिए दुनिया में इस वक्त महंगाई, और अगर कोई अपोजिशन नाज़रीन इस वक्त महंगाई पर सियासत कर रही है तो वो इंतहाई बेवकूफ़ बना रही है आवाम को। हमें बताएं कि अगर इन अपोजिशन लीडरों को हुक्मरानी दे दी जाए तो इनके पास क्या फार्मूला है कि जो दुनिया भर में महंगाई है, दुनिया भर में मैशत जो है वो बर्बादी की तरफ जा रही है, तो ये किस तरीके से ठीक करेंगे। हाँ अलबत्ता एक तरीका है जो मैं इनको बताता हूँ, कान में बताना चाहता हूँ शहबाज शरीफ के, कान में बताना चाहता हूँ मियाँ बीमार शरीफ के। और वो तरीका है 350 अरब रुपए वापस करने का, पाकिस्तान के ख़जाने के लूटे हुए पैसे को वापस करने का। अगर आप वो पैसा वापस कर दें तो यकीनन मैं से समझूंगा और मैं आपके हाथ पर बैत करने वालों में सबसे आगे होऊंगा कि आप पाकिस्तान से मुखलिस हैं। अच्छा चले एक और काम करते हैं, एक और आपको मैं बड़ा मतलब जो ऐसा ना फ्री मशवरा देता हूँ, कोई पैसा नहीं मांग रहा, मुफ्त। आपके तो जो जर्नलिस्ट हैं वो पैसे मांगते हैं ना आपसे, मॉर्गेज मांगते हैं, किस्त मांगते हैं। मैं नहीं, मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ मियाँ बीमार शरीफ साहब। और 22 शुगर मिले हैं आपकी लगभग, वो हमजा कुकड़ी उसके कई कारोबार हैं। आप मुझे ये बताएं, एक मैं आपको छक्के के जवाब में जो बाउंसर मारा ना इमरान खान ने, उसके जवाब में एक स्ट्रोक खेलने के लिए तरीका बता रहा हूँ आपको एज ए कोच, कि आप ऐसा करें कि वहाँ शुगर मिलों में चीनी जो है वो 30 रुपये किलो कर दें। इमरान खान ने भी 10 रुपये कम किए हैं ना पेट्रोल की कीमतों में। आप चीनी अपनी शुगर मिलों में चीनी 30 रुपये कम कर दें। वो कहते हैं ना कि एक सेठ को किसी ने पूछा तो उसने कहा यार बड़ा मंदा जा रहा है। उसने कहा क्या, उन्होंने पिछली दफ़ा 4 करोड़ कमाया था, इस दफ़ा 2 करोड़ कमाया। तो आप ऐसा ना सोचें, आप अवाम की सोचें। आप जो अवाम की गुर्बत 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 का रोना रोते हैं, महंगाई का रोना रोते हैं, तो आप ये कर दें। और मेरे नॉलेज के मुताबिक पंजाब की अक्सर अंजुमन खराम खुरान, जिनको मैं कहता हूँ अंजुमन ताजरान के अहदेदार आपकी पार्टी के मेंबर हैं, आप उनको के दुकानों के बाहर लगा दें। लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक जितने भी पेट्रोल पंप मुस्लिम लीग नून के MNS के मलकियत है उन्होंने कीमत कम नहीं की। मेरा इमरान खान को ये मशवरा है इस प्रोग्राम के ज़रिए कि ज़रा छितर हाथ में पकड़ लें। और आवाम को भी ये मशवरा है कि अगर आपसे कुछ ज़्यादा चार्ज करे तो उसी वक्त छितर उतार दें, उसी वक्त उस पेट्रोल पंप के मालिक के दफ्तर में घुसें और उसको पूछें कि अगर हुकूमत हमें रिलीफ दे रही है तो तुम मामे खां कौन होते हो हमसे पैसे छीनने वाले। तो इस पर आवाम को भी कोई अमली इक़दाम उठाने चाहिए, रद्द अमल देना चाहिए, कम अज़ कम एहतजाज करना चाहिए। मुझे पता चला कि जो कीमतें कम हुई हैं उस पर लोग पेट्रोल नहीं दे रहे, तो उस पर एहतजाज करना चाहिए, उनकी निशानदेही करनी चाहिए। ये आवाम का भी फ़र्ज़ है। अब हुकूमत और इमरान खान अकेला बेचारा क्या कर सकता है। तो मियाँ शहबाज शरीफ को, हमजा कुकड़ी को और मियाँ नौवाज़ बीमार शरीफ को, नौवाज़ भी आज मैंने इनका एक नाम डाल दिया, नौवाज़, मुझे क्यों निकाला, आई वाज नो, ठीक है, तो वो भी इनका नाम डाल दिया है। तो उनको चाहिए कि अपनी शुगर मिलों में वो जो भारतीय जहाँ पर इन्होंने रखे हुए थे एम्प्लॉयज़, वहाँ पर ऐलान करें अवाम के लिए। रमज़ान आ रहा है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, रमज़ान में मियाँ नवाज शरीफ सस्ता बाज़ार लगा दें, मियाँ शहबाज शरीफ सस्ता बाज़ार लगा दें, उसका नाम रख दें मियाँ नवाज शरीफ सस्ता बाज़ार, मियाँ शहबाज शरीफ सस्ता बाज़ार। लेकिन ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। ये बिल्ली के गले में इसलिए घंटी नहीं बन सकती कि इन्होंने तो अपनी याशियों के लिए पैसा इकट्ठा करना है। एवन फील्ड में बैठकर, लंदन में बैठकर याशियाँ के लिए, अपनी मराद के लिए पैसा इकट्ठा करना है और कौमी ख़जाने से लूटने के लिए दोबारा बेकरार हैं कि किसी तरीके से इनको कौमी ख़जाने पर बैठाया जाए, अवाम का पैसा लूट कर। और अब तो प्रॉपर्टियाँ बहुत महंगी होगी ना लंदन में, और प्रॉपर्टियाँ ख़रीद लें। पिछली मनी ट्रेल दी नहीं, और अगली मनी, वो जो मैं बताया करता हूँ कतरी इनका बड़ा पक्का रिश्तेदार है। जासिम की जो कतरी जासिम है, उसकी जो कंपनी है रेडको, वो सैफुररहमान के साथ पार्टनरशिप है और इनके सबके वीज़े भी वहीं से लगते हैं। आजकल आंटी नुसरत जो हैं वो शहबाज शरीफ की बेगम, और ये सलमान शहबाज जो है, ये जवेर रोड पे जो पाकिस्तान के वाम के लूटे हुए दौलत को हुक्के के कशों में उड़ा रहा है, उनकी जो वालदा हैं वो आजकल जासिम की मेहमान है और कतर में मौजूद हैं। और किस तरीके से यहाँ से लंदन से गई वो मैं आपको बता चुका हूँ। अक्सर कहते रहते हैं ये कर देंगे वो कर दें, करते नहीं हैं।
मैंने तो कहा कुछ करें और पासपोर्ट कापी साल लेकर आए, पता चले किस तरीके से गए हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये सारा कुछ करें आवाम के दिल जीतने के लिए, जाती उम्रा के दरवाजे खोल दें, पनाह बना दें एक दो कमरों को रमज़ान के मौके पर, इफ्तारियां करें, वो बीवी के नाम पे कर लें। लेकिन क्या करें बेचारे, ये इतने मजबूर हैं, अपने अजीज़ों के जनाज़ों में शरीक नहीं हो सकते। बाप के जनाजे में मियाँ नवाज शरीफ शरीक नहीं हो सका था, बीवी के जनाजे में बीवी की मैयत जो है वो बॉक्स में गई, माँ की जो मैयत है उसके साथ नहीं जा सका। ये बदनसीब लोग हैं, ये नहीं करेंगे ऐसा जो हम इनको मशवरे दे रहे हैं, ये कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये बदकिस्मत, बदनसीब और अवाम को लूटने के दर पे रहते हैं, अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। इमरान खान तेरी अजमत को सलाम कि तूने तारीख़ में, मेरे वालिद साहब कहा करते थे जब मैं छोटा था तो अयूब खान के ख़िलाफ़ एक तहरीक चल रही थी, तो मैंने किसी से पूछा और अपने वालिद साहब से पूछा कि ये किस बिना पर नारे लगाते हैं, तो उन्होंने कहा ये चीनी महंगी हो गई है और चीनी की शॉर्टेज हो गई है। तो मेरे वालिद साहब कहते हैं कि यार अगर कोई आने वाला, नया आने वाला इससे सस्ती कर सकता है तो मैं इनके साथ नारा लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नया आने वाला तो महंगी करेगा। तो आप किस तरह जो है हुकूमत लेकर, और फिर आप इतने चूचू का मुरब्बा हैं, समझ आती नहीं है आप में से माल्टा कौन है, किन्नू कौन है, आप में से मौसमी कौन है, केला कौन है, आपको तो खुद ही नहीं पता। आप इक़्तिदार ले लेंगे, अच्छा अगर पीपल्स पार्टी जीत जाए तो आप 5 साल तहरीक चलाते रहेंगे, नाहल दांदरी करते रहेंगे, आपका वतीरा है। और अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाए तो पीपल पार्टी फिर एक तहरीक चला देगी, एक ये आंटी जान फिर एक ट्रक पे बैठ के तो मैं चाहती मैं आती करना शुरू हो जाएंगी। तो ये क्या मजाक है अवाम के साथ। नाज़रीन, ये मजाक अब बंद होना चाहिए। आपसे भी गुजारिश है, अब इंतखाबात ज़्यादा दूर नहीं हैं, आने वाले हैं। मैं अब ज़्यादा व्लॉग्स में ये इधर उधर की बातें करने के बजाय अब आपके साथ इंतखाबी मुहिम की बात करूँगा। आप इमरान खान के हाथ मजबूत करें, यह अब आवाम का फ़र्ज़ है कि अगर उनको कोई अच्छा लीडर मिला है, दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है। प्यूटन जो रशिया के सदर हैं, सारी दुनिया उनके ख़िलाफ़ हो गई है, लेकिन प्यूटन इमरान खान की तारीफ़ कर रहा है। अब आप देखें, ये एक विज़न है, ये एक लीडर का एक विज़न है जिसको दुनिया इस वक्त तारीफ़ कर रही है। लेकिन कौन नहीं कर रहा? वो नहीं कर रहा जो 1971 में बैरी बेड़ा भेज रहा था, और बैरी बेड़ा आया ही नहीं और हम अपना मुल्क आधा गंवा बैठे। अब हम वो गलतियाँ करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि अब हमारी लीडरशिप बेहतर है, हमारी लीडरशिप ईमानदार आदमी के हाथ में है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लीडर को, इनके हाथों को मजबूत करें, इनका साथ दें। और यहाँ लंदन में ये जो पीटीआई की हालत है, इस पर भी एक मैं आपके सामने प्रोग्राम रखूँगा। ये जो लंदन के टाइयाँ लगाकर बाऊ बनकर पीटीआई के अहदेदार बने, और इनमें से अक्सरियत जो है वो अंदर खाने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साथी है। और उनमें ऐसे लोग भी हैं कि एक तो पीटीआई के खुद साख्ता सदर भी हैं जो मियाँ शहबाज शरीफ के केसेस भी लड़ते हैं। उनकी फ़र्म जो है, या उनकी फ़र्म के कुछ लोग जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के वीज़े की और इस तरह के उनके केसेस की रहनुमाई करते हैं, उनको मशवरे देते हैं कि किस तरीके से बरतानिया में रहा जाता है। ये सारे हक़ाइक़ आपके सामने लाऊंगा आने वाले प्रोग्रामों में। अपने मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद को आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।